हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक और टॉपिक दैट इज यूरिया साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में ये इसके बारे में पूछा जाता है। तो यूरिया साइकिल है क्या, मीन्स यूरिया किस तरीके से बनता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और क्यों बनता है ये हमारे बॉडी में, कहाँ पे बनता है, किस तरीके से, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जो बेसिक रिएक्शन होता है, ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीएमिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में बताया। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल जो हमारे बॉडी में अकर होता है, जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये यूरिया होता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या कह सकते हैं अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है, या कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रोटीन है ये किससे बनता है, ये अमीनो एसिड से बनता है। और ये प्रोटीन टूटता किस में है, ब्रेक डाउन होता है इनटू द अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इन अमीनो एसिड से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड जो है एनर्जी के लिए भी यूटिलाइज होता है हमारे बॉडी में। मीन्स ये अमीनो एसिड्स का जो नाइट्रोजन है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है या ट्रांसफर होता है। मीन्स ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन जो रिएक्शंस होते हैं, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इससे पहले के वीडियो में। तो इसमें जो कीटो एसिड्स बनते हैं वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो ये जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें जो है अमोनिया जो है रिलीज होता है। तो ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया या तो अमीनो एसिड से मोस्टली आएगा, या तो हमारे बॉडी में जो अदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उससे भी जो अमोनिया जो रिलीज होता है। तो ये अमोनिया जब बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, एक्सेस में बच जाता है, तो ये इसको बॉडी से आउट करना होता है, क्योंकि ये जो अमोनिया होता है ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। मीन्स ये अमोनिया जब ब्लड में इकट्ठा होते जाएगा तो ब्लड के लिए टॉक्सिक होगा, ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, तो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। तो हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, लीवर में बना हुआ है ऐसा सिस्टम, वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है या मैकेनिज्म है, जिसमें कि ये लीवर जो है इस टॉक्सिक अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस या सेफ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। और वो सेफ फॉर्म क्या है अमोनिया का, वो है यूरिया। मीन्स लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे लीवर में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यूरिया यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है। मीन्स डिफरेंट अदर टिश्यूज से जो अमोनिया होता है स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, वो लीवर में इकट्ठा होता है और यहाँ पे वो एक्सेस जो अमोनिया है यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लीवर यूरिया बनाने के बाद उसको, क्योंकि ये अब नॉन टॉक्सिक हो गया है, सेफ फॉर्म हो गया है, तो वो जो है फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू ये यूरिया बाहर निकल जाता है। तो इसको हम सिंपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि एक केमिकल फैक्ट्री है, तो उस केमिकल फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोडक्शन के समय बहुत से ऐसे टॉक्सिक वेस्ट जो है वो निकलता है। तो इस वेस्ट को जो कि टॉक्सिक है, ऐसे ही उसको एनवायरनमेंट में अगर डिस्पोज कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो वो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है। इंडस्ट्री में वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है, उस कह सकते हैं वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम होता है, जिसमें प्रॉपर वेस्ट को ट्रीट करके उसको सेफ फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एनवायरनमेंट में उसको डिस्पोज किया जाता है, डाल दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका जो वेस्ट, जो टॉक्सिक वेस्ट जो निकलता है, दैट इज अमोनिया। और ये अमोनिया क्योंकि टॉक्सिक है, अगर ऐसे ही वो ब्लड में चले जाएगा, ब्लड में इकट्ठा होगा, तो वो ब्लड के लिए टॉक्सिक होगा, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। इसी कारण से हमारे लीवर में वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है, लीवर में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है दैट इज यूरिया साइकिल में, तो उस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सेफ फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज यूरिया। और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद फिर और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू ये बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है काम करता है। जैसा हमने आपको बताया, यूरिया बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। तो लीवर के सेल्स, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, यूरिया साइकिल में जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये जो आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसके मैट्रिक्स में होता है। और कुछ रिएक्शंस जो है लीवर सेल के साइटोसोल में होता है। तो यूरिया साइकिल को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट अदर टिश्यू से जो अमोनिया है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू लीवर तक। जैसा हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू
मतलब ऐसे टिश्यूज अदर देन दी लीवर से। बाकी अदर टिश्यूज से जो ये एक्सेस अमोनिया है ये ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचता है, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ये अमोनिया जो है ये हमारे ब्लड के लिए टॉक्सिक होता है। इसी कारण से ये फ्री अमोनिया के फॉर्म में नहीं बल्कि ग्लूटामीन और एलानिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ग्लूटामीन है एक तरीके से कह सकते हैं ये स्टोर हाउस होता है अमोनिया का, और ये ग्लूटामेट जो है ये कलेक्शन सेंटर होता है अमीनो ग्रुप का। और ग्लूटामीन या ग्लूटामेट इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर अमीनो एसिड्स। तो एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू में ग्लूटामीन किस तरीके से बनता है, जो फ्री अमोनिया है वो ग्लूटामेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूटामीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामिन सिंथेटेज। और फिर ये ग्लूटामीन अब ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड और फिर कहाँ पहुंचता है, वो लीवर में पहुंचता है, लीवर के साइटोसोल में पहुंचता है। ये क्या है, ये साइटोसोल है। साइटोसोल में पहुंच गया, साइटोसोल में पहुंचने के बाद जाता है लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहां पे ग्लूटामिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये वापस से टूटता है। फ्री अमोनिया जो है रिलीज होता है, अमोनियम आयन, और ग्लूटामेट भी रिलीज होता है। इसके अलावा बहुत से अमीनो एसिड्स का जो अमीनो ग्रुप होता है वो लीवर में कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। मींस उन अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप जो है उसको अल्फा कीटोग्लूट्रेट एक्सेप्ट करता है और वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट मसल्स में जो फ्री अमोनिया है वो किस तरीके से एलानिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एलानिन कैसे बनता है, तो ग्लूटामेट जो है अमोनिया एक्सेप्ट करने के बाद ग्लूटामिन में कन्वर्ट होता है लीवर तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए। या तो ये जो ग्लूटामेट है ये अपने अमीनो ग्रुप को किसको ट्रांसफर करता है, पायरुवेट को ट्रांसफर करता है। और ये पायरुवेट में जब इस ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है तो क्या बनेगा, ये पायरुवेट फिर एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूटामेट अमीनो ग्रुप देने के बाद ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज। और फिर ये जो एलानिन बना है मसल्स में वो फिर ब्लड के थ्रू फिर कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर सेल के साइटोसोल में जाने के बाद ये एलानिन अपना अमीनो ग्रुप को अल्फा कीटोग्लूट्रेट को ट्रांसफर करता है। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। और इससे एलानिन से अमीनो ग्रुप निकलने के बाद ये एलानिन किस में कन्वर्ट हो गया, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अमोनिया जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द मसल्स ब्लड के थ्रू लीवर तक। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये ग्लूटामेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, इस ग्लूटामेट से फिर अमोनिया जो है निकल जाता है, क्योंकि ग्लूटामेट क्या था, कलेक्शन सेंटर था। तो ये सब जगह से अमोनिया को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में उसको रिलीज कर देता है। ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप अमोनिया के फॉर्म में निकलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, अगेन अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। या ये जो ग्लूटामेट है इसका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है ऑक्सलो एसीटेट के साथ, जो कि क्या है, ये भी कीटो एसिड्स हैं। मींस ये जो ग्लूटामेट है अपने अमीनो ग्रुप को किसको दे रहा है, ऑक्सलो एसीटेट को। ऑक्सलो एसीटेट में अमीनो ग्रुप आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्पर्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ग्रुप देने के बाद अगेन ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ये जो एक्सपर्टेट है मीन्स इस एस्पर्टेट का यही जो नाइट्रोजन होता है ये यूटिलाइज होता है फॉर द यूरिया सिंथेसिस। मीन्स इट इज वन ऑफ द नाइट्रोजन अनदर नाइट्रोजन डोनर ऑन द यूरिया सिंथेसिस। और इसके बाद ये जो एस्पर्टेट बना है, ये जो फ्री अमोनिया है, ये यूटिलाइज होता है यूरिया साइकिल में फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो आइए अब जानते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है हमने हेंस क्रेब एंड कर्ट हेंसलेट, इन्होंने 1932 में इस यूरिया साइकिल को इंट्रोड्यूस किया और इसी कारण से इस साइकिल को हम क्रेब हेंसलेट साइकिल कहा जाता है, या इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस यूरिया साइकिल का जो इनिशियल जो केमिकल कंपाउंड है वो है ऑर्निथिन, इसी कारण से इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। तो अब आते हैं यूरिया किस तरीके से बनता है, ऑफ यूरिया। तो यूरिया का आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर CO NH2 और इधर NH2। तो ये NH2 कहाँ से आता है, ये आता है वन ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज एस्पार्टेट से। और ये जो अमीन ग्रुप है ये कहाँ से आता है, ये अमोनिया से आता है एस अमोनियम आयन। मीन्स हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल पीएच में अमोनिया जो है अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। और ये कार्बन कहाँ से आता है, फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। यूरिया के सिंथेसिस को यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लीवर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वहां पे जो अमोनिया है, हमने आपको बताया था फिजियोलॉजिकल पीएच में अमोनिया जो है अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। तो ये जो अमोनियम आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे वो बनता है, पहला जो मॉलिक्यूल है वो है कार्बामोइल फॉस्फेट।
मतलब ये जो है अमोनिया जो है ये यहाँ पे कार्बामोल फॉस्फेट के फॉर्म में हो गया। ये फॉस्फेट कहाँ से आता है? ये आता है फ्रॉम दी एटीपी। 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ और 2 एटीपी प्लस फॉस्फेट बना, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेस, क्योंकि यहाँ पे कार्बामोल फॉस्फेट की सिंथेसिस हो रही है यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंजाइम होता है ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है। तो इस रिएक्शन के लिए या कह सकते हैं इस एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है वो है NAG। NAG का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ये हो गया पहला स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया बनने के लिए टोटल 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं, जिसमें कि 2 स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और जो 3 स्टेप होता है वो साइटोसोल में होता है। और प्रॉपर साइकिल में कितने स्टेप्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 4 स्टेप्स होते हैं प्रॉपर साइकिल में। नेक्स्ट, ये जो कार्बामोल फॉस्फेट का कार्बोमाइल ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है टू दी ऑर्निथीन, और ये फॉस्फेट यहाँ पे निकल गया और क्या बनता है? सिट्रुलिन। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोलेस, क्योंकि यहाँ पे कार्बामोलेस ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है टू दी ऑर्निथीन, इसी कारण से इसका नाम है ट्रांस कार्बामोलेस, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोलेस। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब ये सिट्रुलिन जो बना हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिर जाता है साइटोसोल में। साइटोसोल थ्रू दी ऑर्निथीन सिट्रुलिन एंटीपोड सिस्टम, और सिट्रुलिन साइटोसोल में पहुंचने के बाद अब क्या होता है? एस्पर्टेट से कंबाइन होता है। यहीं पे इसी स्टेप में क्या होता है? दूसरा जो अमीन ग्रुप है यूरिया का वो यहाँ पे अटैच होता है, ऐड होता है। तो सिट्रुलिन एस्पर्टेट में ऐड होने के बाद क्या बनता है? ये अर्जिनिनोसक्सिनेट, और इसकी बनने के लिए अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी कन्वर्ट होता है एएमपी मींस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट में, और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है अर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। सिंथेटेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जिनिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इसके बाद नेक्स्ट ये अर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो स्प्लिट होता है, टूटता है, और इसमें कन्वर्ट होता है आर्जिनिन और फ्यूमारेट। फ्यूमारेट और आर्जिनिन में वो ब्रेक होता है, और ये जो फ्यूमारेट जो रिलीज हुआ है ये वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है टीसीए साइकिल का, तो वहां पे ये टीसीए साइकिल में चला जाता है। मतलब ये कह सकते हैं ये जो फ्यूमारेट होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है यूरिया साइकिल और क्रेब्स साइकिल का। और स्प्लिट होने के बाद जो ये आर्जिनिन बना हुआ है ये आर्जिनिन ये डायरेक्ट प्रिकर्सर होता है यूरिया के सिंथेसिस के लिए। मीन्स ये आर्जिनिन अगेन स्प्लिट होता है, उसमें से यूरिया रिलीज होता है और वो कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में। तो मीन्स आर्जिनिन का हाइड्रोलिसिस होता है और यूरिया जो निकला है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है लास्ट स्टेप है यूरिया साइकिल का, 5th स्टेप, और यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज आर्जिनेस। यहाँ पे 4th स्टेप में जो एंजाइम रिक्वायर्ड था वो है अर्जिनिनोसक्सिनेस, या इसको अर्जिनिनोसक्सिनेट लायस भी बोलते हैं। अब ये जो ऑर्निथिन है अगेन यूटिलाइज होता है, ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और अगेन नेक्स्ट अमोनिया यहाँ पे यूटिलाइज होता है यूरिया बनने के लिए। तो इस तरीके से ये साइकिल अकर होता है। और ये जो यूरिया बना है ये यूरिया कहाँ जाता है? ये जाता है ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, और किडनी से फिर ये यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है। ये हो गया यूरिया साइकिल के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताएंगे यूरिया साइकिल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।